नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। कल प्रधानमंत्री मोदी का आपको इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कई कहा था कि जो भी लोग फिजिटिव है, जो देश का पैसा लेकर भाग गए, उसके खिलाफ सरकार ने कड़े कानून बनाए, उनकी संपत्तियां जब्त होगी और जो भी लोग इस सरकार के कार्यकाल में पैसे लेकर भाग गए हैं उसे सरकार वापस ला कर रहेगी। आपको बता दें 30 दिसंबर को आपको आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है और उससे कुछ जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें जो मोदी सरकार आई थी 2014 में और उससे लेकर अब तक आपको बता दें आरबीआई की रिपोर्ट पे क्या कहा है कि अभी तक टोटल डिफ्रॉड, मतलब जो इस सरकार में पिछले 4 साल में जितना डिफ्रॉड हुआ है, जो फ्रॉडिंग हुई है जनता के पैसों के, बैंक के पैसों का, वो आपको 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जा चुकी है। जी हाँ, 1,03,255 करोड़ रुपए का डिफ्रॉड हो चुका है। आपको बता दें ये जो आंकड़ा ऐसे नहीं कि हर साल बराबर हुआ है। जब मोदी सरकार आपको सत्ता में आई थी 2014-15 में, तो 2014-15 में आंकड़े बता दूं उस साल 19,455 करोड़ रुपए डिफ्रॉड हुए थे, लेकिन यही आंकड़ा 2017-18 में पहुंचकर 41,166 करोड़ तक पहुंच गया। यानी सीधे आप देखें तो आपको डबल से ज़्यादा हो चुका है इस लास्ट ईयर में। आपको बता दें इसके बाद आपको बता दें जो 36 बड़े नाम जो आपको देश का पैसा लेकर जा चुके हैं, आप जानते हैं उसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम आता है, आपको विजय माल्या का नाम आता है। तो जो आंकड़े आते हैं कि ये जो 36 लोग हैं जो देश का पैसा लेकर भाग गए हैं, ये एक साथ मिलाकर आपको लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको जो बैंकों का पैसा है वो इन्होंने फ्रॉडिंग कर चुके हैं। आपको बता दें जो आंकड़े हैं, विजय माल्या आपको 9,000 करोड़ रुपए लेके गए हुए हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और जो उनकी फैमिली है वो आपको 13,700 करोड़ रुपए लेकर देश का ठग कर जा चुकी है। जतिन मेहता 7,000 करोड़, आपको जयंती लाल, आपको सरदेशना ब्रदर्स है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको बैंकों का पैसा आपको वो लेकर भाग गए हैं। आपको बता दें जो एनपीए की बार बार बात आती है कि बार बार सरकार इल्ज़ाम लगाती है कि जो भी पैसे दिए गए वो यूपीए के शासनकाल में दिए गए हैं और वही पैसे जो लोन्स है वो एनपीए हो रहे हैं, उसमें कई सारे कानूनों को ताक पर लगा दिया उस वक्त और उसके बाद उन्हें पैसे दिए गए। तो बता दें जो इस सरकार में 31 मार्च 2018 तक आपको 10,40,000 करोड़ से ज़्यादा आपको जीएनपीए हो चुका है, मतलब ग्रॉस आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन आपको बता दें जब सरकार आई थी तो जीएनपीए का जो आंकड़ा है वो उसमें कितना इजाफा हो गया। बता दें जो 2014-15 में जीएनपीए 2.6 लाख करोड़ था और अभी जो आंकड़ा है वो 10.4 लाख करोड़, यानी सीधा सीधा ये 4 गुना हो चुका है। तो मतलब बता रहा है कि इस सरकार के शासन में आपको जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो 4 गुना बढ़ गई है। आपको बता दें जब से मोदी सरकार सत्ता में आई तो राइट ऑफ जानते हैं, जब आया था कि जो आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद अगले दिन सदन में आया था कि इतना हमने राइट ऑफ कर दिया है लोन। तो आपको बता दें जो इस सरकार जब तक सत्ता में आई है आपको 2,72,000 करोड़ रुपए सरकार अभी तक राइट ऑफ कर चुकी है। तो देखना होगा जो सरकार के वायदे हैं कि जो कहती थी काला धन लेकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ स्थिति उलट ही दिख रही है। जो देश का पैसा है वो भी देश से बाहर जा रहा है और कोई भी फिजिटिव अभी तक पकड़ में नहीं आया। विजय माल्या की वैसे बात चल रही है कि विजय माल्या को देश में लाया जाएगा और उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उनको सरकार कब्जे में लेगी, उसकी नीलामी करेगी। पहले भी नीलामी उनकी संपत्तियों की हो चुकी है। तो देखना होगा जो विपक्ष है इस रिपोर्ट पर सरकार को कितना घेर पाती है। लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।